यह कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो स्वभाव से थोड़ी लालची थी, जो घर से ही अपने ऑफिस का काम करती थी। एक दिन वह लड़की किसी लालच में आकर खुद को खतरे में डाल लेती है और उसका पाला पड़ जाता है किसी भूत से। फिर उसके साथ भूत ने अकेले में क्या किया, ये जानने के लिए कहानी में आखिर तक बने रहें। आज से एक हफ्ते के लिए रानी के परिवार वाले बाहर जाने वाले थे। चाचा जी की गांव में तबीयत अचानक खराब हो गई थी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा बोल दिया था कि दवा और दुआ दोनों को अपनाओ, अब मामला 50-50% का है। चलो कोई बात नहीं, आना जाना तो भगवान के हाथों में है। मुझे इन बातों को सोचना नहीं चाहिए। ऑफिस का प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं, इसके ऊपर मुझे कुछ विचार करना चाहिए, ऐसा रानी सोचती है। रानी की अभी एक नई आईटी कंपनी में नौकरी लगी है और कंपनी की तरफ से रानी को एक लैपटॉप भी मिला है। क्योंकि रानी की नौकरी नहीं है तो काम का लोड भी थोड़ा ज़्यादा है। पूरे दिन भर काम करने के बाद रानी शाम को घर आई और उसने खाना खाने के लिए कुछ बनाया। रानी अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह रात को भी काम करती थी। किसी भी हालत में वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर देना चाहती थी। रानी कुछ समय काम करने के बाद थोड़ी थक जाती है और अपनी गर्दन इधर उधर मोड़ने लगती है और 15 से 20 मिनट के लिए कोई वेब सीरीज़ देखना शुरू कर देती है। सीरीज के ख़त्म हो जाने के बाद वह वापस अपने ऑफिस के पेज और साइट को खोलती है और फिर से खटपट टाइपिंग करना शुरू कर देती है। रात के 10 बज चुके थे। अब रानी को सोने का मन हो रहा था। रानी ने सारी फाइल को समेट कर अपने बैग में रख लिया और लैपटॉप को बंद करके जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ गिरा हुआ सा था, कुछ अजीब सा था। रानी ने सोचा कि यह तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ से हटे हुए। क्या हो सकता है? रानी अपने हाथ से उसे साफ कर देती है। वह साफ भी हो जाता है और रानी को महसूस भी नहीं होता। तभी अचानक डेस्कटॉप पर एक नया टैब खुल गया और एक नया पॉप ऐप मैसेज खुल गया जिसके ऊपर लिखा था, यू आर लकी, यू वॉन एक आईपैड, दिस लिंक्स विल एक्सपायर आफ्टर 60 सेकेंड। रानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आईपैड और वो भी फ्री का? हो ही नहीं सकता। 50 सेकंड, 49 सेकंड, 48 सेकंड, 47 सेकंड अभी चल ही रहे थे। रानी सोचती है, देखते हैं लिंक के एक्सपायर होने पर क्या होता है। 20-19 सेकंड चल रहे थे। रानी का मन बदल गया, क्या पता ऐसा मौका फिर ना मिले। आईपैड कम से कम 50-60 हज़ार का तो होगा ही। छोड़ो ना यार, फ्री में कौन देगा। ऐसा सोचकर रानी उसको बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। अभी 5, 4, 3 सेकंड बाकी थे। रानी ने झट से उस लिंक को खोल दिया। अब रानी पूरी लालच में आ गई थी। सोचा कि किसी भी तरह से इस आईपैड को अब छोड़ना नहीं है। रानी के सामने डेस्कटॉप पर अब एक नया टैब ओपन हो गया। एक लाल कलर का लाइव बटन चालू हो रहा है। रानी के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही रानी क्लिक करती है उसके कैमरे की सारी लाइट 1 2 3 बार जब करके बंद हो जाती थी। रानी खिड़की के पास आकर चेक करती है कि क्या मेरे घर की लाइट में कोई दिक्कत हो रही है। पूरे मोहल्ले में रानी के चारों ओर अंधेरा था। रानी वापस अपने लैपटॉप पर आती है। अचानक रानी के दिमाग में आता है, अभी तो रात के 10-11 बजे हैं, अभी तो सब सो गए होंगे। रानी जल्दी से उठकर वापस खिड़की की तरफ जाती है। अब रानी की दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि सामने के घर में रेड लाइट की बत्ती साफ दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ी डर गई, लेकिन वह वापस डेस्कटॉप पर आई। रानी ने लाइव पर क्लिक किया, इसलिए लोडिंग का बफरिंग अभी चालू था। रानी लाइव कनेक्शन का इंतज़ार कर रही थी। लोडिंग अब और बफरिंग सब बंद हो गया। अब बस पूरी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही थी। रानी बात करने के लिए बोलती है, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। अब जो भी वहाँ वाकई में डरने लगी। रानी काफ़ी डर चुकी थी। रानी जैसे बात करने के लिए हेलो बोलती है तो उसकी आवाज़ का
इसको लेवल बढ़ जाता और पूरा कमरा हेलो 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 से गूंज उठता। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 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 रानी जोर से बोली, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रानी अपने डेस्कटॉप की ब्लैक स्क्रीन पर अपनी परछाई को साफ देख पा रही थी। रानी थोड़ी डर गई थी। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसको स्क्रीन पर एक आदमी की परछाई दिखाई दी। रानी थोड़ी रुक जाती है। रानी फिर से कांटेक्ट करने के लिए हेलो बोलती है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ हेलो 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 ही गूंज रही थी। रानी ने उस मैन सेफ पर गौर किया। वह धीरे धीरे झूम हो रही थी और रानी की तरफ बढ़ने लगी। अब जो रानी ने महसूस किया उसे तो जान ही निकल गई। जो सेफ झूम हो रही थी, असलियत में वह तो उसके पीछे से धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आ रही थी। अब वह धीरे धीरे पास आ रही थी। जैसे जैसे वह रानी के पास आ रही थी, उसका चेहरा रानी को साफ दिखाई दे रहा था। रानी को समझ में आ गया कि यह आदमी तो नहीं है। जैसे ही नज़दीक आ रहा था, रानी की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह आदमी रानी की कुर्सी के पास, रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम झुक गई। रानी ने डरते डरते अपनी आंखें खोल ली तो उसने देखा कि वह आदमी वहां से गायब हो गया था। अब रानी ने राहत की सांस ली और सीधी बैठ गई। रानी की धड़कन फिर से तेज हो गई, क्योंकि उसकी परछाई डेस्कटॉप पर अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सीधी हो गई। रानी ने अपनी गर्दन हिलाई तो 2 से 4 सेकंड बाद उसकी परछाई ने भी अपनी मुंडी हिलाई। अब रानी ने अपने हाथ ऊपर किए तो फिर से धीरे धीरे 4 सेकंड बाद परछाई ने भी अपने हाथ ऊपर किए। रानी ने अपना हाथ से हरी बत्ती को साफ किया जो उसके डेस्कटॉप पर लगी थी। अब रानी ने देखा कि जैसे ही उसने हरी बत्ती साफ की, उसके सामने एक वेबसाइट पर वीडियो रिकॉर्डिंग का टैब चालू था और जो कुछ भी चल रहा था वह वेबसाइट उसको मॉनिटर कर रही थी। रानी ने राहत की सांस ली, अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। उस रात रानी ने 2 गलती की थी। पहली कि कीबोर्ड को साफ करके, दूसरी उस लिंक को ओपन करके। इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच कभी साथ नहीं देता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो उसके लिए आई एम सॉरी। और कंटेंट को मैं आई थिंक जल्दी ही इम्प्रूव करूँगा, बहुत ही जल्दी इम्प्रूव करने वाला हूँ हर चीज़ को टाइम लगा के।